दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। अधिवेशन में संगठन के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। देश भर से 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता इसमें शिरकत करेंगे। आम चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। 18 फरवरी को होगा अधिवेशन का समापन और पीएम मोदी के भाषण के साथ खत्म होगा यह अधिवेशन। बड़ी जानकारी आप तक दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज से बीजेपी के अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है। भारत मंडपम में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। अधिवेशन में संगठन के जितने भी मंत्री हैं वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के 11,000 से ज्यादा नेता इसमें शामिल होंगे। आज से 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन है बीजेपी का। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम नेता शामिल होंगे। अधिवेशन में संगठन के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे और देश भर से 11,000 से ज्यादा बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आम चुनाव की तैयारियों पर इस कार्यक्रम में मंथन होगा, चिंतन होगा। आपको बता दें कि 18 फरवरी को यानी कि आने वाले कल इस कार्यक्रम का समापन भी होगा। पीएम के भाषण के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजकुमार, आज से बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है भारत मंडपम में, क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइए विस्तार से। देखिए दिव्या, स्वाभाविक तौर पर जिस भारत मंडपम को हम प्रगति मैदान मेले के परिसर के तौर पे जानते थे, अब वो एक शानदार जो है वो परिसर बना है। तो भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन, जो 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसकी व्यवस्था की है। और आज से ये व्यवस्था जो है, आज से इनका अधिवेशन है ये शुरू हो गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे 28 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी 11,500 के आसपास पदाधिकारी बनते हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो आज इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे और 3 बजे के आसपास इसमें अध्यक्षीय भाषण भी दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत कॉन्फिडेंशियल एक मीटिंग जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं, किस तरीके से क्या क्या प्रस्ताव किए जाएं। लेकिन जो छन की खबरें मिली हैं उसके अनुसार ये जो कार्यकारिणी जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो बुलाया गया है, इसको बुलाने के पीछे जो पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को अपने पदाधिकारियों तक पहुंचाने का एक संकल्प है, ताकि उनको लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक उन जो उपलब्धियां हैं उनको पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से किसानों का एक आंदोलन जो चल रहा है इस समय, जो विरोध प्रदर्शन पंजाब की तरफ से हो रहा है, उसको लेकर भी दृष्टिगत रखा गया है। और रणनीतिकारों ने एक व्यवस्था की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से अपनी जो किसानों की जो नीति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को एक तरह से पिछले कुछ लंबे समय से कुछ जो किसान नेता हैं वो किसान विरोधी नीतियों के तौर पे प्रोजेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो पार्टी ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि इस मंच को किसी भी तरीके से संपूर्ण बनाया जाए। और ये संपूर्ण तभी होता है जब किसानों के लिए जो काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनको भी इस मंच से कहा जाए। तो आज ये बहुत शानदार एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। और पार्टी का सीधा मकसद एक है कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि बूथ पे जाके वो मजबूती से काम करें और 400 पार का जो नारा दिया है उस नारे को कहीं ना कहीं फलीभूत किया जा सके। जी राजकुमार, जिस तरीके से आम चुनाव को लेकर इस अधिवेशन में मंथन होना है, चर्चा होना है, तो आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिलने वाला है इस अधिवेशन का? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दिव्या, इसको हम इस तरीके से समझना होगा कि जब हमारा कार्यकर्ता जब बूथ पे जाता है, क्योंकि अंतिम पायदान पर खड़े हुए मतदाता को केवल डाइवर्ट करने का, केवल उसे समझाने का जो काम करता है वो कार्यकर्ता है, बूथ का कार्यकर्ता करता है। बूथ पर जो ईवीएम मशीन होती है, वो ईवीएम मशीन ही वोट तय करती है कि किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दें।
और पार्टी की पूरी एक तरह की पॉलिटिक्स है, बिल्कुल पूरे पॉलिटिक्स कह लीजिए, इसको रणनीति कह लीजिए, या फिर इसको एक तरह से शिद्दत के साथ जीने का एक कृत संकल्प प्रयास कह लीजिए कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो कार्यकर्ता है, जो बूथ पे कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को इतना सशक्त बनाया जाए, उस कार्यकर्ता को इतनी जानकारियां हो कि वो हर व्यक्ति को ये बताए कि हमारी सरकार ने ये किया है और हमारी सरकार ये करेगी। जब कार्यकर्ता इतनी मजबूत तरीके से वोटर को एक भरोसा देता है, उससे टच होता है, तो एक इमोशनल, एक भावनात्मक लगाव भी कहीं ना कहीं पैदा होता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में कुछ कठोर फैसले भी लिए हैं, लेकिन तो बाहें पसार कर हिंदुस्तान की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, क्योंकि जिस समय लोकसभा की सीटें, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके बाद जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों से ही तय होता है कि जनता क्या कर रही है, जनता क्या जनाता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मकसद है कि अपने कार्यकर्ता, बूथ के कार्यकर्ता तक एक मैसेज ये पहुंचाया जाए कि पार्टी का प्रथम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ढाल की तरह खड़े हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बीजेपी का 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस अधिवेशन को लेकर बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से और कितना तैयार है? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर मैंने बताया कि 11,500 पदाधिकारियों को एक छत के नीचे लाकर बिठाना, ये बहुत बड़ा काम होता है दिव्या, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान जो है वो 28 प्रदेशों में बटा हुआ है। आज अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को बूथ से लाकर, उन पदाधिकारियों को लाकर उनको मोटिवेट करने का ये जो काम है, ये पिछले 1 महीने से चल रहा था। 11,500 लोगों को दिल्ली में लाकर ठहराना, उनको खिलाना, उनके रहने की बढ़िया व्यवस्था करना, क्योंकि कार्यकर्ता का मनोबल कहीं ना कहीं डाउन ना हो जाए, पार्टी का बिल्कुल पूरा मकसद है ये। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बाकी और अगर विपक्ष की बात कर लें, अगर राजनीति में और भी बात करें, तो अभी विपक्षी नेता आपस में गठबंधन की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता को मजबूत करते हुए बूथ पर एक मजबूत प्रयास और मजबूत संदेश देने का काम कर रही है। उसी रणनीति के तहत 11,500 पदाधिकारी पूरे देश से जो आए हैं, इनको लाकर एक छत के नीचे बैठा जाए, एक छत के नीचे सबको लाकर खड़ा किया जाएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली से गुरु मंत्र देने का काम किया जाएगा कि हर राज्य में, हर बूथ पर किस तरीके से कार्यकर्ता को काम करना है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।